चलिए, आप सभी के लिए एक जानकारी है नए एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड। सभी के मन में सवाल है कि भाई अब जो नया एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो ग्रेजुएशन जो है वो 4 साल का होने वाला है, तो किस तरीके से होगा, क्या-क्या चेंजेस होंगे, क्या सिलेबस चेंज होगा, सभी चीज़ों का हम जवाब यहाँ पे देंगे इस वीडियो में और ये भी बताएँगे कि हम लोग क्लासेस कब से शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बताएँ कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप जो है बीएससी मैथ्स 4 ईयर कोर्सेस हो जाएँगे। क्या मतलब रहा है इस चीज़ का? इसको समझाएँ, लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा-सा आपको आइडिया दे देते हैं कि जो ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी था, वो क्या था? तो इससे अभी तक ग्रेजुएशन जो हो रहा था वो 3 इयर्स का हो रहा था, 3 साल का हो रहा था। आप झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी से कर लें, बीबीयू से, बीबीएमक्यू से, एसकेएमयू से, रांची से, किसी यूनिवर्सिटी से करें, 3 साल का ही ग्रेजुएशन था, अभी तक पूरे इंडिया में। और इसमें भी बहुत से यूनिवर्सिटीज़ में सेमेस्टर्स चल रहा था कि सैम 1 से सैम 6 तक, मतलब 6 सेमेस्टर्स थे टोटल, 6 मंथ्स के। और इन 6 सेमेस्टर्स में आपको पेपर वाइज पढ़ाया जाता था कि सेमेस्टर 1 में 2 पेपर मैथ्स के 2 पेपर होते थे, अगर आपका मैथ्स ऑनर्स है तो 2 पेपर मैथ्स के, फिर बाकी फिजिक्स वगैरह एक जेनरिक पेपर्स होता था। फिर आगे सेमेस्टर 2 में 2 पेपर, इस तरीके से आपके पेपर वाइज चल रहे थे, 3 साल में ग्रेजुएशन हो रहा था। अब ये तो था अगर आपका ऑनर्स मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जूलॉजी है, मतलब साइंस के सेक्टर्स में ये सब। अगर यही चीज़ आप आर्ट्स में बात करते हैं तो हिस्ट्री ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, अलग अलग सेक्टर में बात कर सकते थे। फिर कॉमर्स में भी था अकाउंट्स, फिर अलग अलग चीज़ें थी। तो मतलब इससे पहले तक ग्रेजुएशन क्या था, अलग अलग चीज़ों में बटा हुआ था कि आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स। लेकिन अब क्या होने जा रहा है कि सिर्फ दो हिस्सों में बट के रह जाएगा, एक रेगुलर और एक वोकेशनल। क्या मतलब हो जाएगा कि अब आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स ये सारी चीज़ें हट जाएंगी। ग्रेजुएशन जो 3 इयर्स का था, अब 3 इयर्स भी हट करके अब हो जाएगा ये 4 इयर्स प्लान। 4 इयर्स का, 3 इयर्स का भी रहेगा, उसके लिए भी एक क्राइटेरिया है, समझाएंगे हम, और 4 इयर्स का हो जाएगा। ठीक है ना, इसको समझेंगे हम लोग बहुत अच्छे से। लेकिन इसको समझे उससे पहले हम थोड़ा सा आपको बता दें कि इस बार जो नया एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो सेमेस्टर 1 का क्लास होगा, सैम 1 रहेगा, बस सिलेबस चेंज होगा, सारी चीज़ें चेंज होंगी। इसीलिए अभी तक हम लोग सेमेस्टर 1 का जो मैथ्स ऑनर्स का जो क्लासेस है हम लोग शुरू नहीं किए हैं, है ना। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग सेमेस्टर 1 का क्लास शुरू होगा बहुत ही जल्द। जैसे ही यूनिवर्सिटी सिलेबस अनाउंस करेंगे वे लोग, वैसे ही हम लोग क्लासेस शुरू करेंगे। तो पेशेंस रखना है, अभी ओल्ड सिलेबस को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि सारी चीज़ें चेंज होने जा रही हैं। तो देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या क्या होगा, जरा इसको भी हम लोग समझते हैं। जरा देखिए, आपको पता है इससे पहले ग्रेजुएशन में अगर मान के चला जाए आपको मैथ्स ऑनर्स लेना है, तो आपको मैथ्स में 12th में जो परसेंटेज होना चाहिए एटलीस्ट 45% होना चाहिए था, तभी आप मैथ्स ऑनर्स ले पाएंगे। फिजिक्स ऑनर्स लेना है तो फिजिक्स में एटलीस्ट 45% मार्क्स होना चाहिए था, लेकिन अब जो है इस चीज़ को हटा दिया गया है। देखिए क्या बोला गया, यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएशन, जिसे ग्रेजुएशन कहते हैं। तो यूजी में ऑनर्स को 45% अंक की बाध्यता समाप्त, मतलब पहले जो 45% आपको अंक लाना ही होता था, अब वो खत्म हो चुका है। अब जो ग्रेजुएशन है और बहुत सारी चीज़ें हैं, हम आपको बताएंगे। तो क्या था, अब देखिए जरा ध्यान से कि अब इंटर पास छात्र व छात्राएं सीधे स्नातक दाखिला करवा पाएंगे, मतलब डायरेक्ट। अब कोई आपको ये परसेंटेज की आवश्यकता नहीं है कि जैसे हम लोग जब एडमिशन करवा रहे थे तो उस समय कुछ स्टूडेंट्स का 45% मार्क्स नहीं था, इस वजह से उन लोगों को मैथ्स नहीं मिल पाया। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब स्पेशली ऑनर्स खत्म हो जाना है, मतलब साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स ये खत्म हो जाएगा। अब आपका रहेगा क्या क्या जो चीज़ें होंगी उसके बारे में आपको थोड़ा सा हम समझा देते हैं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है कि भाई राज्य के बहुत सारे विद्यालय में ऑनर्स लेने के लिए पहले 45% मार्क्स होता था, अब उसको हटा दिया गया है। मेन जो आपको समझना है वो जरा ध्यान दिए, अब क्या बोला गया है। अब क्या है कि यह क्या है कि नई शिक्षा नीति के तहत किया गया 4 वर्षीय स्नातक के नए करिकुलम, ध्यान रहे 4 वर्षीय स्नातक के नए करिकुलम फ्रेमवर्क के अनुसार स्नातक स्तर अब मात्र 2 कोर्स में संचालित किया जाएगा। जैसे पहले साइंस में, आर्ट्स में, कॉमर्स में इस तरीके से था, अब सिर्फ 2 में हो जाएगा। कौन कौन सा, इसमें रेगुलर व वोकेशनल शामिल होंगे। पहले सेमेस्टर में कुल 6 पेपर पढ़ने होंगे, जैसे अभी सेमेस्टर में सिर्फ 2 पेपर पढ़ना था। मैथ्स के 2 पेपर होते थे, ध्यान रखना, मैथ्स के 2 पेपर, फिर आपका जेनरिक है तो वो एक, फिर आपका इलेक्टिव है तो 3-4 पेपर पढ़ने होते थे। बट डेडिकेटेड पेपर 2 ही होता था, मैथ्स के 2 पेपर होते थे अगर मैथ्स ऑनर्स है तब। बट यहाँ पे क्या है, पहले सेमेस्टर में कुल 6 पेपर पढ़ने होंगे, इनमें 3 पेपर सभी के लिए अनिवार्य होगा। ध्यान दीजिएगा, 3 पेपर सभी के लिए अनिवार्य होगा, और वहीं शेष 3 पेपर का चुनाव ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट से करना होगा। जैसे ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट मतलब कि आपका मैथ्स ऑनर्स रखना चाह रहे थे या फिर कुछ और, तो मैथ्स के अकॉर्डिंग आपको 3 पेपर सेलेक्ट करने होंगे। ये तो 3 पेपर सभी के लिए होगा, चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, तो हट गया है।
तो वो 3 पेपर सभी के लिए कॉमन होगा और बाकी 3 आप खुद से चूज करना होगा, जिसमें आप मैथ्स वाले पेपर चूज कर सकते हैं। और आगे देखिए और क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल की पढ़ाई नहीं होगी। पहले एक जनरल का ही पढ़ाई होता था, जनरल मतलब कि साइंस भी और मतलब फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और सारी चीजें आप ऑनर्स के जैसा पढ़ते थे, तो वो नहीं होगा। अच्छा, अब डिग्री में आर्ट्स कॉमर्स साइंस का भी जिक्र नहीं होगा, कि डिग्री में आप साइंस आर्ट्स कॉमर्स का भी जिक्र नहीं होगा। बहुत ही अच्छा पहल कह सकते हैं इस चीज को। अब छात्र छात्राओं को मेजर पेपर के आधार पर डिग्री दिया जाएगा। मेजर पेपर कहने का मतलब कि जैसे कि बैचलर ऑफ फिजिक्स, बैचलर ऑफ मैथ्स, है ना, कि 3 पेपर कॉमन वाले रहेंगे, बाकी 3 पेपर आपको खुद से सेलेक्ट करने होंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंस है कि अब आपको डिग्री आर्ट्स साइंस कॉमर्स में नहीं मिलेगा। मेजर पेपर क्या है आपका, कि मेजर पेपर मैथ्स है या मेजर पेपर फिजिक्स है, उसके अकॉर्डिंग आपको मिलने वाला है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये 3 वर्ष के बैचलर डिग्री के बाद, अब ध्यान दीजिएगा कि नए करिकुलम के तहत छात्र छात्रा 3 वर्ष के बैचलर डिग्री के बाद 2 वर्ष की पीजी, ध्यान रहे, अब ये नहीं है कि 3 वर्ष वाला पूरा समाप्त हो गया है। अगर 3 वर्ष का बैचलर डिग्री करना चाहेंगे आप, तो 3 वर्ष के बैचलर डिग्री के बाद 2 वर्ष का एमएससी होगा। अगर 4 वर्ष का बैचलर डिग्री करेंगे तो उसके बाद 1 वर्ष का एमएससी होगा। तो चीजें वही है, 5 साल बीएससी और एमएससी में 4-5 साल लगना था, अब क्या लगना है, अब सिर्फ 5 साल अभी भी लग रहा है। अगर 4 साल वाला बैचलर डिग्री कर रहा है, बैचलर ऑफ साइंस नहीं, बैचलर डिग्री ओनली, बीएससी नहीं कहेंगे, सिर्फ बैचलर डिग्री। तो ये कॉन्सेप्ट है कि अगर 3 वर्ष का बैचलर डिग्री के बाद 2 वर्ष की पीजी होंगी और 4 वर्ष के बाद 1 वर्ष का पीजी होगा, वहीं 4 वर्ष के बाद 1 वर्ष का। अच्छा, अब ध्यान रहे कि अभी आपको एडमिशन नहीं अलाउ किया गया है, ध्यान रहे अभी एडमिशन का पोर्टल जो है वो ओपन नहीं हुआ है। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है, आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये अनाउंस होगा, सिलेबस क्या है, किस तरीके से एडमिशन वगैरह का प्रोसेस ऑन होगा, उसके बाद ही हम लोग जा करके क्लासेस शुरू करेंगे। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है और बहुत ही जल्द हम लोग क्लासेस भी शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं सेमेस्टर 1 के क्लासेस में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू सिलेबस के साथ और नए स्टूडेंट के साथ। चलिए, थैंक यू।